गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। चलिए हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में। तो चलिए लेट अस कंसीडर ए कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आर टी एट 10 डिग्री सेल्सियस। देन आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी वेयर अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड टेम्परेचर coefficient of resistance. RT equal to R naught 1 plus alpha T, RT is equal to R naught plus R naught alpha T, RT is equal to R naught plus R naught alpha T, RT minus R naught is equal to R naught alpha T. अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपान आर ओ टी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर हम आर नॉट इक्वल टू 1 ओम ले लें और टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस ले लें तो क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। तो क्या होगा टेम्परेचर क्या होगा राइज होगा। Thus, temperature coefficient of resistance is defined as the increase in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, जब हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा हमारा टेम्परेचर भी राइज होगा। यूनिट क्या है अल्फा इक्वल टू ओम अपान ओम डिग्री सेल्सियस, अल्फा इक्वल टू पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन इनवर्स। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। A wire is stretched so that its length become n times to the initial length. How much time its resistance will increase? अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करें तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा n टाइम हो जाएगा पहले इनिशियल लेंथ से। तो हम कितने टाइम में रेजिस्टेंस को क्या करेंगे इंक्रीज कर सकेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ वायर इज चेंज टू n टाइम ऑफ इट्स इनिशियल रेडियस व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। अगर हम वायर का रेडियस चेंज कर दें या टाइम कर दें चेंज करके उसके इनिशियल रेडियस थे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। लेट अस कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ L1। कंसीडर करिए कि कोई वायर है जिसका लेंथ क्या है L1 है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। जब हम उसको स्ट्रेच कर देंगे तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो जाएगा। देयरफॉर इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर L1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर L2 R1 अपान R2 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपान इक्वल टू L2 अपान L1। पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो L1 अपान L2 इक्वल टू R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। वी नो दैट resistance of wire आर इक्वल टू रो एल अपान ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो R1 अपान R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L1 अपान A1 अपान रो L2 अपान A2। R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान A1 इंटू A2 अपान L2। R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 इंटू एरिया है तो पाई R2 का होल स्क्वायर अपान पाई R1 का होल स्क्वायर। R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 इंटू R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन में मिला था L1 अपान L2 इक्वल टू R2 अपान RN का होल स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन में क्या मिला है ये मिला है। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखते हैं क्या मिलता है। R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 इंटू L1 अपान L2। R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड R1 अपान R2 इक्वल टू R2 अपान R1 का होल स्क्वायर इंटू R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। R1 अपान R2 इक्वल टू R2 अपान R1 का होल पावर 4। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ से अपने ये तो हमने फार्मूला निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम
अगर हम लेंथ को क्या करें, एन टाइम इंक्रीज कर दें उसकी इनिशियल लेंथ से, तो क्या होगा। क्वेश्चन में था ना, ए वायर स्टेज सो दैट इट्स लेंथ बिकम एन टाइम्स टू इनिशियल लेंथ। अगर हम वायर को स्ट्रेच करें तो उसका लेंथ एन टाइम इनिशियल लेंथ से बड़ा हो जाए, हाउ मच टाइम्स, तो कितने टाइम में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो अगर हम L2 इक्वल टू एन L1 कर दिए तो कौन सा फार्मूला लगेगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन एन L1 का होल स्क्वायर, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर, एल से एन गेट कैंसिल, देन R2 इक्वल टू N2 R1। So if length increase in time to its initial length, then resistance is increased by n square time to its initial resistance। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या था, रेडियस निकालना था। अगर रेडियस को इंक्रीज कर दिया जाए इसके इनिशियल वॉल्यूम से तो क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू एन R1, देन R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल पावर 4। हमको ये वाला फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा, देन R1 अपॉन R2 इक्वल टू एन R1 अपॉन एन R1 का होल पावर 4, देन R1 अपॉन R2 इक्वल टू एन की पावर 4, R1 और एन कैंसिल हो गया, R2 इक्वल टू R1 अपॉन एन